नोट में। हेलो फ्रेंड्स, मैं मानसी चंद्रा आपका स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल टैग ब्रासेस में। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है जनरल एंट्री। जनरल एंट्री होती क्या है? जनरल एंट्री जो है ये हमारे एक अकाउंट का लेन देन होता है, यानी हमारे बिजनेस में क्या आया है क्या गया है। जो हमारा अकाउंटिंग है वो एक प्रोसेस है किसकी? हमारे बिजनेस की। यानी बिजनेस में क्या हमारा प्रॉफिट हो रहा है और क्या हमारा लॉस हो रहा है, तो उसी के लिए क्या करते हैं हम अपनी जनरल एंट्री। जो हमारे अकाउंटिंग है इसकी 3 प्रोसेस होती हैं, एक जनरल एंट्री, लेजर्स और ट्रायल बैलेंस। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जनरल एंट्री। जनरल एंट्री क्या होती है, किस तरह से हम अपनी जनरल एंट्रीज को क्रिएट करते हैं। जो हमारी जनरल एंट्री होते हैं इनमें हमको सिर्फ देखना होता है क्या हमारा डेबिट हो रहा है क्या हमारा क्रेडिट हो रहा है। तो ये क्या है ये हमारे गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स, यानी जनरल एंट्री को बनाने के लिए कुछ हमारे रूल्स, क्या डेबिट होता है हमारा हमारा और क्या क्रेडिट होता है। अगर देखो कुछ हमने सामान खरीदा है, खरीदने के लिए क्या लिखते हैं हम अपना परचेस। अगर हमारा दे रखा है माल खरीदा तो उसके लिए क्या लिखते हैं हम अपना परचेस। अब हमने सामान खरीदा है तो सामान किसी ने बेचा भी है, यानी जो सामान खरीद रहा है तो वो कौन है? हमारा डेबिटर। यानी वो सामान खरीद रहा है तो प्राप्त कर रहा है। अब कोई खरीद रहा है तो कोई बेच भी रहा है, यानी बेचने वाला कौन हुआ? हमारा क्रेडिटर। बेचने के लिए क्या लिखते हैं हम अपना सेल्स, यानी माल बेचा, माल बेचा। अब किसी ने खरीदा है तो किसी ने बेचा है, बेचने वाला कौन है? हमारा क्रेडिटर। यानी सेल्स को हम अपना हमेशा किस में लिखते हैं? क्रेडिट में। अब किसी ने प्राप्त करा है तो किसी ने कुछ सामान दिया भी है। अब ये चाहे पैसे प्राप्त कर रहा हो डेबिटर या कुछ भी सामान प्राप्त कर रहा हो, तो यानी डेबिटर कौन होता है? हमारा एक तरह का प्राप्त करने वाला। अब चाहे वो कुछ भी प्राप्त कर रहा हो, पैसे प्राप्त कर रहा हो, कुछ सामान प्राप्त कर रहा हो। अगर पैसे आते हैं, यानी मान लो मोहन ने राम को दिए, तो राम कौन है? हमारा प्राप्तकर्ता और मोहन कौन है? हमारा देने वाला। यानी मोहन हमारा प्राप्त कर रहा है और राम कौन है? हमारा पैसे दे रहा है। तो राम कौन हुआ? हमारा क्रेडिटर। ठीक। अब हमारा एक होता है हमारा सेल्स रिटर्न और एक होता है हमारा परचेस रिटर्न। सेल्स रिटर्न क्या होता है और परचेस रिटर्न क्या होता है? सेल्स रिटर्न जैसे हमने मान लो बेचा हुआ सामान वापस किया है तो उसके लिए क्या लिखते हैं हम अपना सेल्स रिटर्न। सेल्स को हम अपना डेबिट में लिखते हैं और सेल्स रिटर्न को क्रेडिट में। उसी तरह से एक होता है हमारा क्या? परचेस रिटर्न। अगर सामान खरीदा है, खरीदा हुआ सामान वापस हो रहा है तो उसके लिए लिखते हैं हम परचेस रिटर्न। परचेस को डेबिट में लिखते हैं और परचेस रिटर्न को क्रेडिट में। तो ये होते हैं हमारे क्या? गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स, यानी अकाउंट्स के गोल्डन रूल्स। क्या हमारा डेबिट है और क्या हमारा क्रेडिट है। इस तरह से हम अपने डेबिट और क्रेडिट की पहचान कर सकते हैं। ये होती है हमारी जनरल एंट्री कुछ इस तरह से। यानी ये हमारा डेली का भी रिकॉर्ड हो सकता है, मंथली का भी हो सकता है या ईयरली का भी हो सकता है। अब इसमें एंट्री में क्या दे रखा है? हमारा मोहन ने नगद लगाकर व्यापार शुरू किया। तो ये जो एंट्री हमें किस तरह से बनेगी? व्यापार के लिए लिखते हैं हम अपना क्या? कैपिटल। अब कैसे लगाया है? नगद लगाया है। तो जो हमारी एंट्री बनेगी ये बनेगी हमारी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। कैपिटल। अब ये जो 2 है ये हम अपना क्रेडिट के लिए लिख सकते हैं, या तो इस तरह से लिख लो अकाउंट क्रेडिट करके, या फिर 2 लिख लो। ये 2 जो लिखते हैं हम ये इसी के लिए लिखते हैं, अकाउंट क्रेडिटर के लिए। अमाउंट कितना? मान लो 5,000 रुपये। ठीक। अब अगली एंट्री क्या दे रखी है हमारी? नगद माल खरीदा। अभी हमने क्या देखा था गोल्डन रूल्स में? सामान खरीदने के लिए क्या लिखते हैं हम अपना परचेस। परचेस को हमेशा डेबिट में लिखते हैं। तो एंट्री किस तरह से बनाएंगे हम अपनी?
परचेस अकाउंट डेबिट। अब कैसे खरीदा है? नगद खरीदा है, तो नगद के लिए लिखते हैं हम अपना कैश। नगद के लिए लिखते हैं कैश, चेक के लिए बैंक, अगर मान लो सामान उधार खरीदा है तो उधार के लिए लिखते हैं हम नाम, जो हमारा पर्सन का दे रखा हो। तो अब ये कैसे खरीदा है हमारा सामान? नगद खरीदा है, तो क्रेडिट क्या होगा हमारा? क्रेडिट में क्या लिखेंगे? कैश टू कैश। कितने रुपए? 5,000 रुपये। इधर हम अपना डेबिट का अमाउंट लिखते हैं और इधर लिखते हैं क्रेडिट का, लेकिन लिखते हैं सामने, डेबिट वाला डेबिट में, क्रेडिट वाला नीचे। 5,000। ठीक। अब अगली एंट्री क्या दे रखी है हमारी? मोहन से टीवी खरीदा। अब इसमें देखो टीवी खरीदा है, लेकिन खरीदने के लिए क्या लिखते हैं हम? परचेस। लेकिन अगर सामान का नाम दे रखा है हमारा, तो तब हम क्या लिखते हैं? सामान का नाम लिखते हैं, परचेस नहीं लिखते। तो अब ये जो एंट्री हमारी बनेगी, टीवी खरीदा है, तो टीवी अकाउंट डेबिट टू, किससे खरीदा है? मोहन से। तो क्रेडिटर कौन हुआ हमारा? बेचने वाला सामान मोहन, यानी मोहन के पास से सामान जा रहा है और प्राप्त क्या हो रहा है हमारा? टीवी। कितने रुपए? 10,000 रुपये। अब अगली एंट्री दे रखी है हमारी, श्याम को नगद माल बेचा। अब इसमें क्या दे रखा है हमारा? माल बेचा। अभी हमने क्या देखी? सिर्फ खरीदने वाली एंट्री। अब अगली एंट्री क्या है हमारी? बेचने वाली। अब ये बेचने वाली एंट्री किस तरह से बनाते हैं? अब इसमें हमारा क्या दे रखा है? श्याम भी दे रखा है और नगद भी दे रखा है, यानी हमारा नाम और नगद दोनों दे रखे हैं। तो इस तरह की एंट्री में हम क्या लिखते हैं? नाम, नगद को लिखते हैं, नाम को नहीं लिखते। तो ये जो एंट्री बनाएंगे हम, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। माल बेचने के लिए क्या लिखते हैं हम अपना? सेल्स। कितने रुपए का बेचा है? 5,000 रुपये। तो 5,000 रुपये। ठीक। अब अगली एंट्री दे रखी है हमारी, बीमा की वार्षिक किस्त जमा की। कितने रुपए? 7,000 रुपये की। तो वार्षिक किस्त के लिए लिखते हैं हम क्या अपनी? या तो पॉलिसी लिख लो या इंश्योरेंस लिख लो। तो ये एंट्री बनेगी हमारी, पॉलिसी अकाउंट डेबिट टू, कैसे की है हमारी? इसमें हमारा ना नगद दे रखा है और ना ही क्या दे रखा है? चेक दे रखा है। तो यानी कैसे की है जमा? कैश के थ्रू। कैश अमाउंट 7,000 रुपये। ठीक। अब इससे अगली एंट्री क्या दे रखी है हमारी? समीर ने सोहन को दिए। तो अब इसमें हमको देखना है प्राप्तकर्ता कौन है और क्रेडिटर कौन है, यानी देने वाला कौन है। समीर ने सोहन को दिए, तो प्राप्त कौन कर रहा है हमारा? सोहन। जा किसके पास से रहा है हमारा पैसा? समीर के पास से। तो एंट्री बनेगी हमारी, सोहन अकाउंट डेबिट टू, समीर के पास से क्या जा रहा है हमारा? कैश। कितने रुपए? 3,600 रुपये। ठीक। अब आगे एंट्री दे रखी है हमारी, समीर ने सोहन को वेतन दिया, यानी समीर ने सोहन को दिए थे। अब कैसे दिए थे? वो वेतन के रूप में दिए थे, यानी समीर जो प्राप्त कर रहा है पैसे, वो कैसे कर रहा है? सोहन सैलरी के रूप में। और सैलरी को हमेशा डेबिट में लिखते हैं, सैलरी कभी भी क्रेडिट नहीं होगी। तो एंट्री बनेगी हमारी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू, किसके पास से जा रही है? समीर के पास से, तो टू समीर। समीर कितने रुपए? 5,000 रुपये। ठीक।
अब इससे अगली एंट्री दे रखी है हमारी, कार्यालय के लिए नगद फर्नीचर खरीदा। अब फिर से हमारी खरीदने वाली एंट्री है। अब इसमें क्या खरीद रहा है, हमारा फर्नीचर खरीद रहा है, तो ये वाली एंट्री हमारी इस वाली एंट्री के अकॉर्डिंग है। जैसे हमने टीवी खरीदा है तो डेबिट, इसमें क्या खरीद रहा है हमारा फर्नीचर, तो एंट्री जो बनेगी हमारी फर्नीचर, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू, कैसे खरीदा है, नगद, तो नगद के लिए क्या लिखते हैं हम अपना कैश। कितने रुपए, 3000 रुपये, 3000 रुपये। तो ये है हमारी जनरल एंट्री। इस तरह की होती है हमारी क्या जनरल एंट्री।